Hello everyone. Today we will solve from question number 6 of exercise 11th A class 6 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में हम 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप चाहो तो प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। RS अग्रवाल क्लास 6 मैथ नाम से प्लेलिस्ट है, क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ, ये प्लेलिस्ट का नाम है। उसमें इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज हैं सबके लिंक हैं, सारे सवाल एक एक सॉल्व हो रहे हैं उसमें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज मार्क 3 नॉन कोलोनियल पॉइंट्स A B C as shown। फिगर में दे रखा है, हमें एक पॉइंट यहां दे रखा है, एक पॉइंट यहां दे रखा है, एक पॉइंट यहां। इसका नाम A दे रखा है इन्होंने, इसका नेम B दे रखा है और इसका नेम C। ओके, ड्रॉ लाइन्स थ्रू दिस पॉइंट टेकिंग 2 एट अ टाइम। एक टाइम में 2 पॉइंट को लेते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। कर लेते हैं। लाइन क्या होती है? लाइन का एंड पॉइंट तो होता नहीं है, तो इन दोनों पॉइंट से जाती हुई लाइन ये है ना, यहां दोनों साइड एरो बनाओगे। जब दोनों साइड एरो लगा देंगे, हम हेड बना दें एरो का, तब क्लियर होगा ये लाइन बना, तो लाइन सेगमेंट हो गया। एक लाइन तो ये ड्रॉ की, 2 पॉइंट लिए हमने ए और सी। इसी तरह हमने बी और सी पॉइंट लिए और बी और सी पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक और लाइन ड्रॉ कर ली, यहां एरो लगा दिया इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, और एक कौन सी बची? ए और बी, 2 पॉइंट ये भी रह गए। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन और ड्रॉ कर ली। जब लाइन है तो बोथ साइड एरो के हेड लगेंगे, इधर बी और इधर। तो ये तो ड्रॉ हो गए, इतना काम हो गया। नेम द लाइन, लाइन का नेम देना दे दो। ए बी तो लिख दो, पहला ए बी हो गया, ये ए डायरेक्शन और बी डायरेक्शन। दूसरा बी सी कॉमा, जब लाइन है तो बोथ साइड हेड लगाओगे एरो के, है ना। और लास्ट हो गया सी। ये इनके नाम हो गए। हाउ मैनी सच डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन। इसके अलावा कोई लाइन नहीं खींची जा सकती, ये खींचेंगे तो कितनी है? 3 है, तो ओनली 3 लाइन्स, ये 3 लाइन ही ड्रॉ हो सकती हैं। तो लिख सकते हो ओनली 3 लाइन्स या खाली 3 लाइन्स, कुछ भी लिख लो। कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इन पॉइंट से? 3 लाइन्स। और ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 देयर आर 4 पार्ट्स। हमें कुछ फिगर्स दे रखी हैं, अभी मैं दिखाता हूं आपको। फिर काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट ड्रॉन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंड नेम देम। थोड़ा लंबा है, कितनी लाइन सेगमेंट है वो और उन सबके नाम लिखने। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। तो ये फिगर दे रखी है और हमें ये बताना है काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। काउंट करो कितनी है, देखो एक से ए से बी तक 1, ए से डी 2, ए से सी 3, अब बी से स्टार्ट करो, बी डी 4, बी सी 5 और डी सी 6 हो गई। तो हाउ मैनी लाइन सेगमेंट? देयर आर 6 लाइन सेगमेंट। नेम लिखना है तो नेम लिख दो। ए बी हमने बताया था, एक बार टेक्स्ट पकड़ो, पहले ए बी, ए से जो भी जा रही है सो लिख लो। फिर जा रही है एक ए डी, कौन सी है? ए डी, और ए से जा रही है ए सी। अब बी पकड़ लो, बी से डी तक कॉमा लगा दो, बी डी, फिर कॉमा, अब बी से डी आ गई, अब बी से सी तक, अब बी के बाद आगे वाले बड़े टेक्स्ट रिवर्स नहीं चलेंगे, आगे डी सी एंड डी सी। ये इनके 6 लाइंस के लाइन सेगमेंट, लाइन नहीं लाइन सेगमेंट के नेम हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट। अब इसमें बतानी है कितनी लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो सकती है। देखो 10 हो रही है। कैसे? देखो ए से बी तक 1, ए से डी 2, बी से सी 3, सी से डी 4। अब ओ से आ जाओ, देखो 4, ये ओ सी, ओ डी, ओ ए, ओ बी 4 4 8। अब 2 कौन सी? ए से सी तक की 9 और बी से डी तक की 10। तो कितनी लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रही है इसमें? काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट ड्रॉ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंड नेम। तो काउंट करी तो हमने कितनी होंगी? 10 लाइन सेगमेंट। अब इसका नाम लिखना है, तो कौन कौन सा? कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ लो। ए पकड़ लिया, ए बी, ए से कौन सी जा रही है? ए डी, ए से कौन सी जा रही है? ए ओ। चलो ये बाद में ये लिखने, पहले साइड ले लेना है। ए डी, ए से तो हो गई ए बी, ए डी। अब बी सी ले लो, बी सी और सी डी, बी सी एंड सी डी। ये तो ये हो गई। अब पॉइंट हमने ओ पकड़ लिया, तो ओ से 4 डायरेक्शन में, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये हो गई है ना। तो ओ ए,
ओ बी, ओ सी, ओ डी। अब कौन सी, ए सी लिखो या सी ए लिखो, और दो डायगोनल जिसे कहते हैं बी डी लिख लो, वो आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हो। ए सी और लास्ट वन इज बी डी या डी बी, वो आपकी मर्जी है। वो इसका मतलब सेम ही होता है, सी डी या डी ए, ओ ए या ए की। काउंट करो 10 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो समझ में आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस ये आपको सिखाया जा रहा है कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है। जिसकी डेफिनेट लेंथ हो, जिसका हमें एंडिंग पॉइंट पता हो, वो लाइन सेगमेंट, और जिसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता वो लाइन, और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता हो और एंडिंग पॉइंट नहीं पता हो वो कहलाती है रे। नाउ थर्ड पार्ट। अब ये फिगर दे रखी है, इसमें बतानी है। तो देखो दो ट्राइंगल हैं, एक ये और एक लाइन सेगमेंट ये हो गई, एक ये हो गई 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, ये 5 और एक 6। तो कितनी हो गई, 6 हो गई। कौन कौन सी, ए से स्टार्ट करते हैं, ए बी ए एफ, एक ए बी ए एफ, पहले वाला ट्राइंगल ले लिया, कौन सा, ए बी एफ की लिख दे रहे हैं, या एफ भी लिखो या बी एफ, ये आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख लो, दोनों का मतलब सेम है। तो ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल ले लो। सी से स्टार्ट कर रहा है, सी डी सी ई, तो एक हो गई सी डी, एक हो गई सी ई, सी डी ई ले लेते, सी डी हो गई सी, तो कौन सी रहेगी, डी ई एंड डी ई। तो ये 6 लाइन सेगमेंट हैं। अगर यहां हम नाम दे दें तो बहुत सारी बन जाएंगी, ये भी बन जाएगी एक लाइन सेगमेंट, इसे काउंट करने में बहुत दिक्कत होगी। ये हमें कि मेन जो नाम दे रखे हैं उसको ज्वाइन करते हुए जो है वर्टेक्स जो रखे हैं ना, तो ये 6 लाइन सेगमेंट इसकी ड्रॉ हुई। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। अब इसकी बतानी है इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है। देखो ये शेप कहलाती है क्यूबॉइड, जैसे आपका रूम है वो भी क्यूबॉइड की शेप होती है। क्यूबॉइड में 12 एज होती हैं, एज मतलब जहां 2 फेस मिलते हैं, ये तो यही लाइन सेगमेंट कहलाएंगी। तो कितनी होंगी, देयर आर 12 लाइन सेगमेंट। कौन कौन सी होंगी बताते हैं। देखो पहले आप फर्श पर पहुंचो, अपने नीचे देखो, आप फर्श में बैठो, कमरे बैठो, जहां भी बैठो, फर्श देखो, फर्श के चारों कोने को मिलाने वाली लाइन, ये लाइन सेगमेंट ही तो है। किनारे जो बोलते हैं जैसे ये फर्श, ये दीवार ऊंचाई वाली, तो ये जो लाइन सेगमेंट है। तो लिखते चलो, पहली हो गई ए बी, दूसरी ये बी सी, तीसरी यहां से सी से ये पॉइंट डी दे रखा है सी डी, चौथी हो गई डी ए। जैसे ये टॉप क्यों है, सेम ऊपर होंगी, कौन कौन सी, ई एफ, टॉप का बेस कहीं लिख दे रहा हूं। अब फिर होगी नेक्स्ट ई एफ याली, लिख रहे ना, फिर एफ जी, ये बात समझ में आ रही है, यहां तक मैं ड्रॉ करता चला हूं। फिर ये यहां से यहां तक जो है जी एफ, जी एच। अब जी एच लिखो चाहे एच जी, उससे कोई फर्क नहीं है। आप इससे ई एफ लिखो या एफ ई, उससे कोई फर्क नहीं। अब कौन सी रहेगी, ई एच या एच ई, कुछ भी लिख सकते हो, एच ई। अब 4 कौन सी रहेगी, ये वाली, ये हाइट जो है, एक ए, एक ये 2, एक ये 3 और ये 4। इसे क्या लिखेंगे, एच डी। इसे क्या लिखेंगे, ई ए या ए ई, ये आपकी मर्जी है। चलो मैं ए ई लिख दे रहा हूं या ई ए। अब ये रहेगा कौन सी, एफ बी, एंड लास्ट वन इज जी सी या सी जी। ओके, ये 12 मिलेंगी। बस ये हो सकता है डी ए की जगह ए डी लिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं है, डी ए दोनों आ रहे होंगे और ऊपर सब में बार लगाओगे, सब हो गया क्या। तो ये लाइन सेगमेंट को शो कर रहे हैं। तो देयर आर 12 लाइन सेगमेंट इन दिस फिगर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन 8, कंसीडर द लाइन पी क्यू। एक लाइन पी क्यू ड्रॉ कर रखी है, गिवन द बिलो एंड फाइंड वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, अच्छा ट्रू फॉल्स पर बेस है, ध्यान से सुनना। एम इज अ पॉइंट ऑन रे एन क्यू। जो एन क्यू रे है उस पर पॉइंट एम है। एन क्यू रे क्या होगी, यहां ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गई, ये एंडिंग पॉइंट। इससे पहले से हमें कोई मतलब, यहां से यहां तक जा रहे हैं, यहां एम आ रहा है, एम तो पहले आ रहा है, तो एम इस रे पर पॉइंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बात समझ में। अगर होती लाइन सेगमेंट तो लाइन सेगमेंट क्या नहीं, सॉरी लाइन होता तो लाइन तो दोनों डायरेक्शन होती है, तो ये फॉल्स ट्रू हो जाता, क्योंकि एम तो पहले आ गया, रे का मतलब एन से स्टार्ट हो रहा है, एन क्यू ऐसी इसी डायरेक्शन में आ रही है ना, तो एन से लेके यहां तक के बीच में कहीं होता तब तो होता ही ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज एल इज अ पॉइंट ऑन रे एम पी। रे एम पी, एम से स्टार्ट हो रही है पी की तरफ, और एल आ गया ना। एम रे का मतलब क्या होता है, ये एक पॉइंट मालूम हो, यहां जा रही हो। एमपी का मतलब एम से स्टार्ट होगी
और पी की तरफ पी डायरेक्शन जाएगी, बीच में जो भी पॉइंट है एल आ रहा है, यही कह रहा था कि एल इज अ पॉइंट ऑन रे एम पी, तो ये ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड पार्ट यहीं कर रहा हूं, ट्रू फॉल्स तो है तो आगे लिख दे रहा हूं, थर्ड पार्ट यहां लिखता हूं, ओके। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज रे एम क्यू इज डिफरेंट फ्रॉम रे एन क्यू, रे एम क्यू इज डिफरेंस, देखो एम क्यू ये जा रही है और एन क्यू ये जा रही है, तो ये पूछ रहा है ये दोनों रे डिफरेंट है, ट्रू है कि फॉल्स है? एकदम ट्रू है, क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, डायरेक्शन तो है। अगर ये लाइन होती तो लाइन हम सेम मान लेते, लाइन का तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इधर जा रही है लाइन इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, बोथ रे आर डिफरेंट। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा एम और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एन, ओके। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट, एल एम एन आर पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट एल एन, एल एन लाइन सेगमेंट है, इस पर एल एम एन पॉइंट है, तीनों हैं, तो क्या हो गया? ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू, समझ में आ गया? ये क्या था, एक लाइन सेगमेंट है एल एन, तो देखो एल ये रही, एन ये रही और बीच में एम है ना, तो ये पूछ रहा है कि एल एम एन इस लाइन सेगमेंट में है भैया, एल एम एन इसी में आ रहा है, एल से स्टार्ट हो रही है, एन पर खत्म, बीच में हमारा एल एम, तीनों इसी पर हैं, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ फिफ्थ पार्ट, रे एल पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे एल क्यू, देखो डिफरेंट है कि नहीं भैया, एल पी तो इस डायरेक्शन में जा रही है, एल क्यू इस डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या हुआ? एकदम ट्रू स्टेटमेंट है ये, तो स्टेटमेंट इज ट्रू, फिफ्थ भी ट्रू, तो इसमें तो सभी ट्रू हो गए, ट्रू ट्रू। अच्छा फर्स्ट फॉल्स है, फर्स्ट के अलावा सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू, ये समझ में आ गया? लास्ट वाला क्या था, एल पी रे तो भैया गई, और एल क्यू रे एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन बिल्कुल ही अलग है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का जरूर सेम है लेकिन डायरेक्शन तो अलग है, तो आर इज डिफरेंट फ्रॉम रे एल क्यू, तो दोनों डिफरेंट हैं, तो स्टेटमेंट हो गया ट्रू। नेक्स्ट, ओके, इतनी पार्ट थे, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, सेम ट्रू फॉल्स का ही है, जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके लिए हमें खाली टी लिखना है और जो फॉल्स है उसके लिए हमें खाली एफ लिखना है। चलिए लिखते हैं, ये तो ट्रू फॉल्स तो इजी है, ओरल हो जाएंगे। देखते हैं फर्स्ट क्या है, एवरी पॉइंट हैज अ साइज, पॉइंट के बारे में जब हमने इंट्रोडक्शन बताया था तो बताया था पॉइंट का कोई साइज नहीं होता, कोई थिकनेस नहीं होती, कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होता, तो ये तो हो गया फॉल्स, तो हमें केवल एफ लिख देना है इसमें, एफ फॉर फॉल्स, क्योंकि पॉइंट का कोई साइज नहीं होता, ये कह रहा है एवरी पॉइंट हैज ए साइज, तो इट इज फॉल्स। सेकंड, अ लाइन सेगमेंट हैज नो लेंथ, ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट क्या होती है? फिक्स, हमने क्या 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, ए बी 4 सेंटीमीटर, तो होगी लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर डेफिनेट लेंथ होती है, और इसमें कह रहा है हैज नो लेंथ, तो लेंथ तो होती है भैया, तभी तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। क्लियर ना? ट्रू स्टेटमेंट क्या होता, कभी कभी पूछ रहे ट्रू स्टेटमेंट लिखो तो लिखता आ कि एवरी रे अ लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ, इसका स्टेटमेंट करेक्ट ही होता। नाउ थर्ड, एवरी रे हैज ए फाइनाइट लेंथ, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि रे हमें मालूम है स्टार्ट हो रही है, कहां तक जा रही है ये नहीं पता, स्टार्टिंग पॉइंट मालूम तो पता ही नहीं है, तो नाप तो सकते नहीं, तो फाइनाइट तो होगी नहीं, इनफाइनाइट लेंथ होती है, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट, and the fourth statement is the ray AB is the same as the ray BA, मैं लिख के दिखा रहा हूं, ये कह रहा है ये AB जो रे है ये सेम है BA रे के एकदम अपोजिट, इसमें डायरेक्शन को शो करता है, ए से चल रही है बी डायरेक्शन में, यहाँ बी से चल रही है डायरेक्शन, अपोजिट हो गई एक दूसरे, तो दिस स्टेटमेंट आल्सो फॉल्स। क्या बात है भाई, सभी फॉल्स हैं क्या? अभी तक के चारों आपके आगे फॉल्स, ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज द लाइन सेगमेंट ए बी इज द सेम लाइन सेगमेंट बी, ये सही आ गया। हमने बताया था चाहे लाइन सेगमेंट को ए बी लिखो या बी ए लिखो, ये लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी आर सेम, बिल्कुल सही है।
दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आगे लिख दे रहा हूं यहां 6 पार्ट। ये समझ में आ गया ना, ये दोनों तो सेम होते हैं, ये कहता है ये दोनों सेम है, तो इट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट 6 पार्ट, लाइन ए बी इज द लाइन बी ए, ये भी ट्रू है, चाहे हम लाइन ए बी ऐसे लिखें चाहे लाइन बी ए ऐसी लिखें, ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब सब ट्रू ट्रू आएंगे लगता है। चलो ओके, जो भी है समझ में तो आ गया, ये दोनों सेम होते हैं। नाउ 7th पार्ट, 2 points A and B in a plane determine a unique line segment। बिल्कुल ठीक है, यूनिक मतलब एक, 2 पॉइंट हैं, इससे सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगा, बिल्कुल सही है, तो ये है ट्रू। एक से अधिक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये भी पार्ट हो गया ट्रू। नाउ 8th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, एंड द 8th पार्ट इज 2 इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। बिल्कुल ठीक है, 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो कर्व हो जाएगा। एक ये है, मैंने जो घुमा दी है ना, सॉरी ये तो ये तो कर्व हो गया ना। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा 2 स्ट्रेट लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इट इज आल्सो ट्रू। नाउ 9th पार्ट, 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये फॉल्स है। अब प्लेन क्या होते हैं, देखो मैं आपको ये ऐसे समझा देता हूं। आपको ये स्केल दिखाई दे रहा है एक, है ना, और एक आयरन स्केल और था मेरे पास, ये रहा एक आयरन स्केल, ये प्लेन ही तो है, ये प्लेन। जब हम इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिख रहे, साफ नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा मुझे कैमरा पीछे ले जाना पड़ेगा, 1 मिनट। ये तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कितने पॉइंट पर है, इनफाइनाइट पॉइंट पर। यहाँ जितनी भी लाइन पर सारे पॉइंट हैं सब इस पॉइंट पर मिलने हैं, तो इन प्लेन हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। एक ये और इसको मिला दूं, हर डिस्टेंस के बीच में लाखों इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, करोड़ों पॉइंट हैं, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। और ये इसमें क्या कह रहा था 9th में, और 9th में ये कह रहा था कि 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पर, तो ये हो गया फॉल्स। तो 9th का हो गया फॉल्स। नाउ 10th पार्ट देखते हैं क्या है। 10th पार्ट इज इफ पॉइंट ए बी सी आर कोलोनियर। कोलोनियर का मतलब 3 पॉइंट ऐसे हैं जिनसे होकर एक लाइन जा सकती है, एक ए बी ये सी। यहां समझना, फिगर बनाता चल रहा हूं मैं। अब आगे पढ़ते हैं। एंड पॉइंट सी डी ई आर कोलोनियर, देन द पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोलोनियर। तो कोई जरूरी नहीं, देखो सी डी ई तो ऐसे ही कोलोनियर हो सकता है, डी आ गया, ये आ गया, और सी डी कोलोनियर है, लेकिन ये सारे के सारे कोलोनियर नहीं हैं, तो इट इज फॉल्स। तो 10 पार्ट का आंसर भी फॉल्स। नाउ 11th यहां लिख देते हैं भाई, टीएफपी तो लिखना है, यहां लिख देंगे, ओके। 11th पार्ट, 1 and only 1 ray can be drawn with a given end point। फॉल्स है, एक पॉइंट से तो हम कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक रे यहां गई, एक रे इधर गई, एक रे इधर गई, एक रे इधर गई, एक रे इस डायरेक्शन में, इनफाइनाइट। उसमें कह रहा है सिर्फ एक, तो ये भी फॉल्स हो गया, ओके ना। नाउ 12th पार्ट, अरे बड़े सारे पार्ट हैं, एंड द 12th पार्ट इज 1 and only 1 line can be drawn to passes through 2 given points। ये एकदम सही है, 2 पॉइंट हैं अगर हमारे पास, ये रहा एक पॉइंट गिरा, तो हम 1 और ओनली 1, देखो एक ही तो जाएगी बस, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नाउ चलो खत्म भैया। 13 पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका, एंड द क्वेश्चन इज एन अनलिमिटेड इनफाइनाइट अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन टू पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट। बिल्कुल सही है ये वाली बात जो देख रहा था। इनफाइनाइट लाइन भी, एक लाइन गई, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, करोड़ा रोवा साहब, तो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है भाई। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। चलिए, काफी कुछ इससे क्लियर हो गया। अगर किसी को डाउट था तो ये यहां क्लियर हो गया होगा। 8th भी ट्रू फॉल्स था, 9th भी ट्रू फॉल्स। ये एक्सरसाइज सिर्फ आपकी बेस को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। ट्रू फॉल्स या लाइन किससे लिखते हैं, रे कैसे लिखते हैं, कोलोनियर पॉइंट क्या होते हैं, इसी बेस पर थी। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन नंबर 10 इज फिल इन द ब्लैंक्स।
फिल इन द ब्लैंक्स बेस पर है। फर्स्ट, अ लाइन सेगमेंट हैज अ डैश लेंथ। लाइन सेगमेंट की कैसी लेंथ होती है? फिक्स लेंथ होती है। फिक्स का बोलते हैं डेफिनिट। 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट होगा या 5 का होगा या 10 का होगा, कितना भी होगा फिक्स होगी। तो डेफिनिट लिखते हैं, फिक्स भी लिख दोगे वो भी सही है। अ लाइन सेगमेंट हैज डेफिनिट लेंथ, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड, अ रे हैज एंड पॉइंट। रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं? सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट मालूम होता है और कहां तक जा रही पता नहीं, तो ओनली वन। रे हैज वन एंड पॉइंट। फिल इन द ब्लैंक्स में आप 1 लिख लोगे ना। थर्ड पार्ट, अ लाइन हैज फिल इन द ब्लैंक्स एंड पॉइंट। लाइन के कितने पॉइंट्स होते हैं? लाइन कहां से स्टार्ट होती है आपको पता है? नहीं पता। तो लाइन कहां खत्म होती है पता है? नहीं पता। जहां से स्टार्ट होती है वो एंड पॉइंट कहलाता है और जहां फिनिश हो, लास्ट हो, वो एंड पॉइंट कहलाता है। यहां तो हमें ना स्टार्टिंग पॉइंट पता ना लास्टिंग पॉइंट पता, तो क्या होगा? नो एंड पॉइंट। लाइन हैज नो एंड पॉइंट। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, अ रे हैज नो लेंथ। ये है अ रे हैज नो लेंथ। क्या आएगा? कंफ्यूजन पड़ गए भैया? रे की लेंथ होती है क्या? कोई लेंथ नहीं होती। तो नो डेफिनेट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ होती है। रे हैज नो डेफिनिट लेंथ, ये आई है डेफिनिट लेंथ। नाउ फिफ्थ, अ लाइन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं पेपर में बताया था, ये सिंबल होता है। आ लाइन फिल इन द ब्लैंक्स लिख रहा है, वी ड्रॉन ऑन आ पेपर। तो लाइन को हम कभी भी नेवर वी ड्रॉन ऑन पेपर, कैन नॉट वी ड्रॉन, कुछ भी लिख लो आप। लाइन और रे कभी भी पेपर पर ड्रॉ नहीं करी जा सकती। क्यों नहीं करी जा सकती भाई? रे का तो हमें एंड पॉइंट पता है, एक स्टार्टिंग तो हमने पता है यहाँ, अब कहां तक जा रही है पता ही नहीं, तो कहां तक ड्रॉ करोगे? पेपर तो आपका यहीं खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह लाइन का तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, तो स्टार्ट कहां से करोगे? तो वो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, शो करने का, कि ऐसे एरो लगा देते हैं, ये शो हो गई कि लाइन ए भी है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। कहां तक है कुछ नहीं पता, तो ये तो सिंबल होता है, इसको रिप्रेजेंट करने का, ड्रॉ नहीं करी जा सकती। जब हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो सब क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट। ट्राइंगल है, इसकी क्या होती है साइड से, वो सब लाइन सेगमेंट। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी और इसमें काफी बेस क्लियर हो गया हुआ आपका। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी एमसीक्यू है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि इसका अगला पार्ट मैं जब भी अपलोड करूंगा वो आपका मिस नहीं होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उनकी जो कोई प्रॉब्लम होगी वो उससे दूर कर लेंगे। आजकल ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल सब बंद पड़े हैं और मैथ्स में प्रॉब्लम आती ही है। आपकी जो कुछ भी डाउट है आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।